और इस बार ये धमकी कुछ अलग है, बहुत खतरनाक है। मसूद अजहर अब आतंकवादियों की एक नई फौज खड़ी कर रहा है। ऐसे समझिए कि जैश का सरगना एक पूरी बटालियन खड़ी कर रहा है। मसूद अजहर इस बार 30,000 आतंकवादियों को तैयार कर रहा है, जिनमें से 10,000 आतंकवादी फ्रंट लाइन में है, फिदायीन है। पाकिस्तान की आर्मी ने मसूद अजहर को एक नया काम दिया है। आसिम मुनीर ने मसूद अजहर को 10,000 का फिदायीन दस्ता तैयार करने को कहा है। मसूद अजहर ने बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में इस बात का ऐलान किया कि उसके 10,000 फिदायीन जिहाद के लिए तड़प रहे हैं, तैयार हैं, रेडी हैं। मसूद अजहर के जैश वाले अड्डे से हम पूरी खबर निकाल कर लाए हैं। मसूद अजहर का टेप पाकिस्तान में रिलीज हुआ, जैश के आतंकवादियों के बीच में सुनाया गया, और इस टेप में मसूद क्या क्या कह रहा है, इस मसूद अजहर के मंसूबे कितने खतरनाक हैं और हिंदुस्तान को क्यों सावधान रहना है, आप देखिए। 65 दिन बाद नरेंद्र मोदी का सबसे खतरनाक दुश्मन एक बार फिर लौट आया है। कौन है ये दुश्मन? मोदी के दुश्मन नंबर 1 ने एक बार फिर हिंदुस्तान को धमकाया है। कौन है ये दुश्मन? 30,000 मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, 30,000 मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, 30,000 मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नरेंद्र मोदी के किस दुश्मन की आवाज है? 30,000 मौजूद हैं, ये कहने वाला मोदी का दुश्मन किसके नंबर गिना रहा है, क्या बता रहा है? 10,000 ऐसे नौजवान जो इसी तरह मुस्कुराते हुए मौत को गले से लगाने के लिए तड़प रहे हैं, तैयार हैं। 10,000 ऐसे नौजवान जो इसी तरह मुस्कुराते हुए मौत को गले से लगाने के लिए तड़प रहे हैं, तैयार हैं। ये नरेंद्र मोदी के किस दुश्मन की ऑडियो क्लिप है? 10,000 नौजवान मौत को गले लगाने के लिए तैयार हैं, ये कहने वाला मोदी का कौन सा दुश्मन 10,000 नए फिदायीन के साथ हमले के लिए तैयार हैं? क्या नरेंद्र मोदी का ऐसा दुश्मन सिर्फ एक है या फिर अनेक हैं? एक साथ मोदी के कितने दुश्मन अपने अपने बिलों से बाहर निकले हैं? किसी का ऑडियो आया है, किसी का वीडियो आया है। मोदी के किस दुश्मन ने कौन सा टेप चलाया है? नरेंद्र मोदी के सारे दुश्मन एलओसी के उस पार पाकिस्तान में बैठे हैं। लश्कर और जैश के आतंकवादी अब अपना वीडियो खुद रिलीज कर रहे हैं, खुद सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। कोई जिहाद की धमकी दे रहा है, कोई मोदी को बेड़ियों में जकड़ने वाले स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, कोई हिंदुस्तान पर एटम बम चलाने की गीदड़ भभकी दे रहा है। हिंदुस्तान के इन सारे दुश्मनों का इलाज नरेंद्र मोदी के ही पास है। गोली का जवाब गोला। अब मोदी के अगले एक्शन का ही इंतजार है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान में हाफिज सईद ने अपने आतंकवादियों को भारत पर अटैक का ऑर्डर दे दिया है, तो दूसरी तरफ जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर एक बार फिर एक्टिव हो गया है। ये तस्वीरें याद होंगी आपको, 6 और 7 मई की दरमियानी रात जब हिंदुस्तान ने बहावलपुर में जैश के ठिकानों पर अटैक किया था, तब जैश के आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसके बाद मसूद के परिवार के कब्र की ये तस्वीरें आई थी, जिसमें 21 कब्रें साफ साफ दिखाई दे रही थी। पाकिस्तान के बहावलपुर में हिंदुस्तानी मिसाइल अटैक में सिर्फ आतंकी मसूद अजहर के परिवार और जैश के आतंकियों की ही नहीं, मसूद के अड्डे के भी चीथड़े उड़ गए थे। और उस वक्त मसूद अजहर का रोने वाला एक ऑडियो क्लिप आया था, जिसमें वो ये कहता हुआ सुनाई दिया था कि हिंदुस्तान ने उसके पूरे परिवार को उजाड़ दिया। और हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का एक नया ऑडियो क्लिप सामने आया है। इस ऑडियो क्लिप में मसूद अजहर ये कहकर भारत को धमका रहा है कि अब जैश ए मोहम्मद की फौज में 30,000 फिदायीन आ चुके हैं, जिनमें से 10,000 फिदायीन भारत पर हमले के लिए तैयार हैं। ऑडियो क्लिप में मसूद ये भी कहता सुनाई दे रहा है कि हिंदुस्तान चाहे कितनी भी मिसाइल दाग ले, जैश के फिदायीन खत्म नहीं होंगे। मसूद अजहर नए ऑडियो क्लिप में कैसे धमका रहा है
और धमकाते हुए भी कैसे मोदी के नाम से थर थर कांप रहा है। पहले इसका ऑडियो नंबर 1 आपको सुनाते हैं। 3 नौजवानों की मां ने उन्हें भेजा और उम्मत मुस्लिमा में 30,000 मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह जैशे मोहम्मद 10,000 ऐसे नौजवान अल्लाह के फजल से दे सकती है जो इसी तरह मुस्कुराते हुए मौत को गले से लगाने के लिए तड़प रहे हैं, तैयार हैं। कल तक हमारे लिए मसला था कि किसे महाज में भेजें किसे नहीं। आज जो मिलता है मुझे पर्ची देता है कि मुझे फिदाई हमले के लिए भेज दो, मुझे फिदाई हमले के लिए भेज दो। और तुमने दुनिया के हर असले के खिलाफ पेट्राइट मिसाइल तैयार कर लिए, इन मुजाहिदों के खिलाफ क्या तैयारी करोगे जो जिस्म के साथ बम बांध के जाते हैं? खुदा की कसम इन्हें रोकने के लिए कोई आला न तुम इजाद कर सके हो न कर सकोगे। 65 दिन हो गए मसूद अजहर को हर दिन हर रात 6 और 7 मई की याद आती है और ऐसा करते वक्त वो अपना सर पकड़ लेता है। वो जानता है कि अब हिंदुस्तान उसके पीछे पड़ चुका है। अगली स्ट्राइक डायरेक्ट मसूद पर हो सकती है और इसकी वजह खुद मसूद ने मोदी को दे दी है। इसलिए मसूद अब ना सिर्फ जैश के नए फिदायीन की खेप खड़ी कर रहा है बल्कि पाकिस्तान की आर्मी से चंदे भी मांग रहा है। और यह भी मसूद के ऑडियो वीडियो से साफ साफ क्लियर हो चुका है। मुजाहिदीन ने मुसलमानों तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है या तुम्हें कुछ दिया है? सच बताना। इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, इन्होंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, इन्होंने किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया, इन्होंने किसी मुसलमान को नहीं सताया। बल्कि आप लोग जो जिहाद फंड में पैसा डालते हो, ये मुजाहिदीन खुद नहीं खाते, ये पैसा अल्लाह के रास्ते में जाके लगता है। पंजाब के एक मुसलमान ने मुझे कहा कि मेरा जब भी कोई मुझ पर मुसीबत आती है, मैं थोड़े से पैसे उठाकर मुजाहिदीन के गले में जाके डालता हूँ। कहा उसी वक्त मुझसे मुसीबत दूर हो जाती है। कहा मेरा कोई नुकसान होता है, मैं मुजाहिदीन की जाके खिदमत करता हूँ, मेरा वो नुकसान खत्म हो जाता है। मुझे वो माजी याद आ गया जब एक मुजाहिद घोड़े पे जा रहा था, हजरत उमर फारूक उसके पीछे दौड़ते हुए जा रहे थे। किसी ने पूछा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन इस मुजाहिद के पीछे क्यों दौड़ते हुए जा रहे हैं? अगर हजरत उमर को मुजाहिदीन की दुआओं की जरूरत थी, क्या पाकिस्तान वालों को जरूरत नहीं है? रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश के सरगना मसूद अजहर की यह ऑडियो क्लिप बहावलपुर के उसी सुभान अल्लाह मस्जिद में चलाई गई है जिसे 6 और 7 मई की दरमियानी रात हिंदुस्तान ने मिसाइल अटैक में पूरी तरह तबाह कर दिया था। यह उसी अटैक की सीसीटीवी फुटेज है। 7 मई की सुबह बहावलपुर में जैश की तबाही का मंजर पूरी दुनिया ने देखा था, लेकिन अब मसूद अजहर एक बार फिर इस कैंप के राउंड लगाने लगा है। और इसकी पुष्टि के लिए ये तस्वीरें काफी हैं, क्योंकि मुनीर ने बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद के अड्डे की मरम्मत करा दी है। मसूद के अड्डे की जिस गुंबद को हिंदुस्तानी मिसाइल ने उड़ा डाला था, मुनीर ने वो गुंबद भी रिपेयर करा दी है। लेकिन अब जैश और मसूद अजहर की असली मरम्मत मोदी करेंगे, जो 5 देशों की यात्रा के बाद वापस दिल्ली लौट चुके हैं और पाकिस्तान वाले अगले प्लान पर काम शुरू कर चुके हैं। मोदी अब नए सिरे से प्लान रेडी कर रहे हैं और इस प्लान में जैश और लश्कर दोनों के अंत की गारंटी है। और यह गारंटी इसलिए क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ टफ एक्शन लेने के मामले में हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा ट्रस्ट प्रधानमंत्री मोदी पर ही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ कोई भी सर्वे उठा लीजिए, कोई भी डेटा चेक कर लीजिए, हर सर्वे में मोदी के एक्शन को फुल मार्क्स ही मिले हैं। आतंकवाद के खिलाफ ऑल आउट वॉर में भी 90% लोगों ने मोदी को ही थम्स अप दिया है। स्क्रीनशॉट आपके सामने है। मोदी अब फिर से स्ट्राइक का ऑर्डर देंगे क्योंकि पाकिस्तान में जैश के साथ साथ लश्कर की एक्टिविटी भी बहुत बढ़ गई है।
इसकी एक तस्वीर कुछ घंटों पहले ही कराची से आई थी, जहां लश्कर के सैकड़ों आतंकी जमा हुए थे। और अब गुरुवार को ही लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने लश्कर के आतंकियों की रैली का एक और वीडियो जारी किया है। यहां भी दर्जन भर से ज्यादा आतंकवादियों ने तकरीर दी है, भारत पर हमले की चेतावनी दी है। लश्कर तैयबा इस बार एक अलग टाइप के अटैक की तैयारी कर रहा है। हाल फिलहाल में पीएमएमएल के अलग अलग कैंप्स में लश्कर के आतंकियों की जो स्विमिंग क्लास वाली तस्वीरें आई हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं आई हैं क्योंकि लश्कर तैयबा अपने फिदायीन को तैराकी सिखा रहा है, बल्कि इस स्विमिंग क्लास के पीछे का असली मकसद हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद छेड़ना है। पहले तैराकी वाली ऐसी ट्रेनिंग मसूद अजहर अपने आतंकियों को देता था, अब हाफिज सईद भी यही तरीका अपना रहा है। लश्कर के आतंकियों की स्विमिंग क्लास की ये सारी तस्वीरें इसी महीने यानी जुलाई 2025 की हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ दिनों पहले ही मसूद ने भी दोबारा जैश के फिदायीनों को तैराकी सीखने का ऑर्डर जारी कर दिया है और इसका खुलासा जैश-ए मोहम्मद के एक पर्चे से हुआ है, जिसमें जिहाद को ड्यूटी बताया गया था। SEA जिहाद यानी समंदर से जिहाद की बात कही गई थी। वो पर्चा भी इस वक्त आपके सामने है और आतंकियों की धमकी का टेप भी अब आ चुका है। यानी पहले मसूद अजहर की ऑडियो क्लिप का आना, फिर लश्कर तैयबा के आतंकवादी कैंप में फिदायीन हमलावरों को स्विमिंग की ट्रेनिंग देना और फिर लश्कर के सैकड़ों आतंकवादियों का एक जगह पर इकट्ठा होना। टेरर के ये सारे तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसका डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से है। तभी तो लश्कर की रैलियों में इन दिनों जमकर मुनीर मुनीर हो रहा है और मोदी को निशाना बनाने वाली बातें कही जा रही हैं। लेकिन लश्कर और जैश के आतंकवादी ये भूल रहे हैं कि मोदी ऐसी गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। उल्टे पाकिस्तान की गोद में पल रहे आतंकवादी मोदी को एक और मौका दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू करने की वजह दे रहे हैं और मोदी ऐसा किसी भी वक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्राइक का फैसला किसी भी वक्त ले सकते हैं और ऐसा क्यों है, आज ये भी समझिए। ग्लोबल रिसर्च एजेंसी प्यू ने एक सर्वे किया था जिसमें लोगों से सवाल पूछा गया था कि अलग अलग मुद्दों को टैकल करने के मामले में मोदी को कितना नंबर देंगे। प्यू रिसर्च के इस सर्वे में चौंका देने वाला फैक्ट पता चला था। इस सर्वे में 76% पुरुषों और 65% महिलाओं ने माना था कि मोदी आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़े स्टेप्स उठाते हैं। 18 से 29 साल के 71%, 30 से 49 साल के 73%, 50 साल के ऊपर के 65% लोगों की राय थी कि मोदी आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाते हैं। इस सर्वे में चौंकाने वाला फैक्ट यह भी था कि बीजेपी के 78% लोग तो मानते ही हैं कि मोदी आतंकवादियों की नींद उड़ा देते हैं। मोदी के धुर विरोधी कांग्रेस पार्टी के 51% समर्थक भी मानते हैं कि मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सबसे बेहतर काम किया है। प्यू रिसर्च का यह सर्वे ऑपरेशन सिंदूर से काफी पहले का है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जितने भी सर्वे आए, हर सर्वे में पब्लिक ने मोदी के टफ स्टैंड को सपोर्ट किया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मोदी के अग्रेसिव मॉडल को अप्रूव किया।